हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएस के बारे में, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसकी क्या खासियत है, इसको कैसे दूसरी बीमारियों से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और क्या सिम्टम्स मिलते हैं, इसको हम डिटेल में समझेंगे। जैसा कि नाम बता रहा है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इसका मतलब है कि जो कोलोन एरिया है, यानी कि जो छोटी आंत है और जो बड़ी आंत है, उसमें कहीं पे कोई इरिटेशन डेवलप हो रही है, जिस वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दिक्कत आ रही है। और उसकी वजह से जो सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं वो होता है कुछ भी खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, एसिडिटी की शिकायत होना, जब भी पेशेंट स्टूल पास करने के लिए जाए तो उसमें म्यूकस यानी आऊं का आना। उसके साथ ये भी हो सकता है कि जितने बार भी वो स्टूल पास कर रहे हैं उतनी बार उनको एक मरोड़ उठ रहा है पेट में, उसके बाद वो मोशन के लिए जा रहे हैं। साथ में ये भी देखने को मिल सकता है कि जो मोशन हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स बनते हैं अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर। अब इसमें एक नुकसान वाली बात क्या होती है कि अगर ये दिक्कत बनती है और पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो जितने भी टेस्ट कराए जाते हैं, चाहे वो एंडोस्कोपी हो, कोलोनोस्कोपी हो, अल्ट्रासाउंड हो, सब कुछ नॉर्मल आता है। मतलब कि ये प्रॉब्लम फंक्शनल लेवल पे ज़रूर है, लेकिन स्ट्रक्चरल लेवल पे किसी भी रिपोर्ट में आप इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हमारा एक गट ब्रेन एक्सेस होता है, मतलब कि आपका जो पेट है और आपका जो ब्रेन है ये भी कनेक्टेड है। इसीलिए आपने ये बहुत अच्छे से एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ, नोट किया होगा, कुछ भी टेस्टी चीज़ खाने का मन करता है तो मुंह में पानी आने लग जाता है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे ही कुछ टेस्टी चीज़ खाने का आपका मन करता है तो मुंह में पानी आने लग जाता है, क्योंकि ब्रेन का आपके गट के साथ कनेक्शन है। अब होता क्या है कि या तो जो भी फूड पेशेंट ले रहा है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत जल्दी पास ऑन हो जाने लगता है, या फिर ये हो सकता है कि वो बहुत स्लो मूव करता है, जिस वजह से जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, और इसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। और इसका एक ये भी आप उदाहरण ले सकते हैं कि अगर जो कोलोन एरिया है वहाँ की जो नर्व है उनमें सेंसिटिविटी डेवलप हो जाए, तब भी हमको ये देखने को मिल सकता है। इन शॉर्ट, जब भी कोलोन एरिया इरिटेट होगा तो किसी ना किसी तरह से सिम्टम देगा, और वो सिम्टम की वजह से पेशेंट परेशान होगा, और उसको हम आईबीएस बोलेंगे। अब आईबीएस को चेक करने का तरीका क्या होगा। अगर पेशेंट बोलता है कि अचानक से मरोड़ उठता है जब भी स्टूल पास करने पेशेंट जाता है, एक तो ये पॉइंट आप समझिए। अगर ये ऐसा है और आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो ये आईबीएस हो सकता है। इसके साथ अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं और स्टूल में म्यूकस आ रहा है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में आऊं पड़ना कहते हैं, ये चीज़ है, और साथ में पेशेंट के वर्ड्स होते हैं कि पेट कटाई हो रही है, मतलब एक स्पैस्मोडिक मरोड़ वाला पेन उठ रहा है, ये तीनों चीज़ें भी साथ में मिल रही है, तो भी हम इसे आईबीएस के अंदर क्लासीफाई करते हैं। अब अगर आईबीएस है तो करना क्या होगा, आपको अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ते हैं। याद रखिएगा कि आईबीएस के जो कॉजेज होते हैं उसमें सबसे पहला कारण होता है स्ट्रेस, तो आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। दूसरा कारण अगर आप इसका लेके चलेंगे तो वो होता है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके इनटॉलरेंस। तो खाने पीने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आईबीएस को आपके बॉडी में डेवलप कर सकती हैं, या उनको खाने के बाद आपको आईबीएस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वो इनटॉलरेंस के लिए भी आपको ये खुद से जज करना पड़ता है, या आप एक टेस्ट करा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्ट, जिससे आपको समझ आ जाए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप खा रहे हैं लेकिन आपका गट उसे नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर किसी को बार बार गट एरिया में इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से भी आईबीएस जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। तो अगर इन कारणों को आप बरकरार रखें, ऐसी चीज़ें खाएं जो इसको बार बार ट्रिगर करता है, या फिर हाइजीन मेंटेन ना करें, एकदम साफ़ सुथरा खाना पीना ना हो तो बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो और स्ट्रेस ऑफ कोर्स अगर वो भी है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप इसको पूरी तरह से ख़त्म कर ही नहीं सकते। मतलब मेंटेनिंग कॉज को ख़त्म करना है, सो दैट आप आगे बढ़ सकें और इस प्रॉब्लम को हटा सकें। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपको अगर ऐसी दिक्कत बन रही है, या इसके साथ आप अपनी लिवर की रिपोर्ट कराते हैं यानी एलएफटी, और उसमें भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आप क्लियरली समझिए कि यहाँ पे आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो कि आपको सही से गाइड कर सकें और सही इलाज दे सकें। इसलिए अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज का चयन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।